पानीपत के 50 वर्षीय पंकज आहूजा एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर थे। कोरोना की दूसरी लहर में उनकी फैक्ट्री बंद हो गई तो अपना काम शुरू कर दिया। अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अपने प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ का क्या करें। क्या वो हर साल इस खाते में जीवन यापन के लिए पैसे निकाल पाएंगे? क्या इस रकम पर पहले की तरह ब्याज मिलता रहेगा? अगर ब्याज मिलेगा तो क्या वो टैक्स फ्री होगा? इस तरह के तमाम सवालों को लेकर वो उलझन में हैं। आइए जागते रहो कि इस खास शो में समझते हैं कि पीएफ निकासी पर क्या है आयकर से जुड़े नियम और पंकज को क्या करना चाहिए। पीएफ खातों को दो श्रेणियों में रखा गया है। पहला सक्रिय खाता और दूसरा निष्क्रिय। जिन खातों में नियमित रूप से अंशदान जमा होता है वो सक्रिय श्रेणी में आते हैं और जिन खातों में 36 महीने से कोई पैसा जमा नहीं होता वो निष्क्रिय माने जाते हैं। सक्रिय खातों पर हर साल नियमित रूप से ब्याज मिलता रहता है। निष्क्रिय खाते पर कर्मचारी के रिटायरमेंट की उम्र पूरी होने तक ब्याज मिलता रहेगा। वर्ष 2011 में ईपीएफओ ने निष्क्रिय खातों पर ब्याज देना बंद कर दिया था, लेकिन साल 2016 में इसे दोबारा शुरू कर दिया गया। अगर खाता निष्क्रिय है और खाता धारक की आयु 58 वर्ष हो गई है तो इसके बाद पीएफ पर ब्याज नहीं मिलेगा। इसी तरह यदि आप रिटायर हो गए हैं और पीएफ का पैसा नहीं निकाला है तो इस रकम पर मिलने वाला ब्याज आयकर के दायरे में आएगा, क्योंकि पीएफ के ब्याज पर टैक्स में छूट केवल कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित की गई है। नियमों के तहत नौकरी में न रहने पर व्यक्ति कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता है। टैक्स एवं इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन कहते हैं कि प्रोविडेंट फंड एक रिटायरमेंट योजना है जिस पर सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है। ऐसे में जब तक पैसों की एकदम सख्त जरूरत ना हो तब तक उसमें से पैसे नहीं निकालने चाहिए। श्री जैन बताते हैं कि नौकरी समाप्त होने के बाद पीएफ पर ब्याज तो मिलेगा, लेकिन ये आय कर योग्य होगी। इस रकम पर स्लैब के आधार पर टैक्स चुकाना होगा। अगर कोई कर्मचारी किसी कंपनी में 5 साल की सेवाएं पूरी कर लेता है और इसके बाद वो पीएफ से पैसा निकालता है तो इस रकम पर कोई टैक्स की देनदारी नहीं बनेगी। ये अवधि एक या इससे अधिक कंपनियों को मिलाकर भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि 5 साल की सेवाएं एक ही कंपनी में दी हों। 5 साल की अवधि पूरी ना होने से पहले निकासी करने पर ये रकम खाता धारक की सालाना आय में जुड़ जाएगी, जिस पर स्लैब के आधार पर टैक्स लगेगा। कई बार देखा जाता है कि कर्मचारी सेहत खराब होने पर नौकरी नहीं कर पाता। कुछ मामलों में कारोबार में गिरावट आने पर या बंद होने पर नौकरी चली जाती है। अगर ऐसी स्थिति में नौकरी की 5 साल की अवधि पूरी नहीं हो पाती है तो पीएफ निकासी की रकम टैक्स के दायरे में नहीं आएगी। किसी कर्मचारी के साथ ऐसी कोई स्थिति बनती है जो उसके नियंत्रण में नहीं है और नौकरी चली जाती है तो पीएफ का पैसा निकालने पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर एक कंपनी से नौकरी चली जाने के बाद व्यक्ति दूसरे संस्थान में रोजगार शुरू करता है, इस स्थिति में पुरानी कंपनी के पीएफ को नई कंपनी के पीएफ खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है। ऐसे में पीएफ की रकम पर टैक्स की कोई देनदारी नहीं बनती। मौजूदा नियमों के तहत कर्मचारी का सार्वभौमिक खाता संख्या यानी यूएएन एक ही रहता है, जबकि अलग अलग कंपनियों में नौकरी के दौरान पीएफ खाते भिन्न होते हैं। अगर कोई कर्मचारी पीएफ की पूरी धनराशि अपने एनपीएस खाते में ट्रांसफर कर देता है तो इस रकम पर आयकर से जुड़ी कोई देनदारी नहीं बनती। ध्यान देने वाली बात यह है कि नौकरी छूटने की तारीख तक अर्जित आय पर ही कर योग्य नहीं होगी। नौकरी खत्म होने के बाद अर्जित ब्याज आय को कर योग्य माना जाएगा। आयकर रिटर्न यानी आईटीआर में इसे अन्य स्रोत से आय के रूप में दिखाना होगा। अब सवाल ये है कि क्या पंकज अपनी जरूरत के लिए पीएफ खाते में से हर साल पैसे निकाल सकते हैं? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों के तहत अगर किसी कर्मचारी की नौकरी समाप्त हो जाती है तो उसके पीएफ खाते में संचित पूरी रकम की एक मुश्त निकासी की जा सकती है। हालांकि कुछ परिस्थितियों में एडवांस के रूप में आंशिक निकासी की जा सकती है। उदाहरण के लिए कोरोना महामारी के दौरान 1 महीने से ज्यादा समय तक बेरोजगार रहने पर 3 महीने के मूल वेतन और डीए के बराबर राशि निकालने की छूट दी गई थी। मनी 9 की सलाह। पीएफ खाते से पैसे निकालने से पहले
इस फंड की अहमियत को जरूर समझना चाहिए। इस रकम का इस्तेमाल आड़े वक्त में ही करना चाहिए। अगर परिवार का कोई सदस्य बीमार है और उसके उपचार के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो पीएफ से एडवांस ले सकते हैं। इसी तरह कोई महंगा कर्ज है और उसकी ईएमआई का भुगतान नहीं हो पा रहा है तो पीएफ की राशि का उपयोग कर सकते हैं। इस फंड से पैसे निकालकर ऊंचे रिटर्न के लालच में कहीं और निवेश करने में कोई समझदारी नहीं है। शौक मौज के लिए इस फंड का कतई इस्तेमाल ना करें। इस खाते का इस्तेमाल तभी करें जब आपके पास कोई और विकल्प ना हो।